जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और हम जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं 6 सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज शायद मेरा इस सत्संग के माध्यम से कई संगत के सवालों के जवाब मिल जाए। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने सुना था एक आंटी जी को गुरु जी के मैसेज समझ नहीं आते, उनके सवालों के जवाब भी नहीं मिलते। तो शायद आज मेरे इस सत्संग से कई संगत को सही जवाब मिल जाए। संगत जी, ये सत्संग जो है ये 22 फरवरी का है। करीब आज से 10 दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। तो जब मेरा सत्संग आया तब उसका हेडिंग था, आज से तेरी सारी परीक्षा ख़त्म, और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था फॉर एवर। और ये भी मैं संगत जी हमेशा कि तेरे साथ हूँ, ऐसे लिखा हुआ था। तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था, मेरे को इसका मतलब नहीं पता था संगत जी। मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, बहुत ब्लैक मैजिक, और वो भी एक पर्सन नहीं कर रहा जिसका मुझे पता है। मुझे गुरुजी ने बताया है, एक एक करके सारे वो चेहरे दिखाए हैं जिसको मैंने इतनी हेल्प की होगी, जिसमें मेरी सास भी संगत जी है, जहाँ मैं जॉब करती थी इसका ओनर भी था, और मेरी बचपन की फ्रेंड, और जिस लेडी का मेरे अंकल के साथ अफेयर है वो भी था। इस वजह से मुझे गुरुजी कहीं भी जाने नहीं देते थे, और पूरा दिन संगत जी, पूरा दिन सत्संग ही सुनाते रहे, जिसकी वजह से मैं ब्लैक मैजिक से बच रही हूँ। और अगर कहीं जाना भी हो तो वो भी सिर्फ सत्संग में, और वो भी गुरुजी मुझे लंगर और जल प्रसाद से ही मेरा ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे हैं। गुरुजी से नाराज भी होती हूँ कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, फिर आप उन लोगों को रोकते क्यों नहीं हो। ये सवाल मैं संगत जी गुरुजी से पहले भी बहुत किया करती थी, पर शायद अब या खुद से ही समझ लिया कि गुरुजी को गुरुजी उनको या जवाब देना चाह रहे होंगे कि देखो तुम्हारा ब्लैक मैजिक अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाता। हाँ, एक बार जब मैं गुरुजी से रो कर कह रही थी कि गुरुजी आप उन लोगों को सजा तो दो, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो संगत जी बहुत ज़्यादा मुझे मुझसे नहीं झेला जाता था, मुझे बहुत झेलना पड़ता था, एक अलग सा मेरा हेडेक रहता था। और गुरुजी ने मुझे संगत जी सत्संग के माध्यम से मेरा इस सवाल का भी जवाब दिया कि पुत्र, गुरुओं का काम होता है उसे सही राह दिखाना, और अगर फिर भी वह सही राह पर नहीं आते तब मैं सजा देता हूँ। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया तब एक ओल्ड संगत आंटी जी का सत्संग में सुन रही थी। मैंने सुना तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी ने उनको गोल्ड का ओम का पेंडेंट दिया,
पेंडल डालने के लिए बोला था संगत जी, और फिर वो पेंडल उनके अंकल जी के गले में पहना दिया। ये सत्संग गुरुजी ने मुझे इतनी बार सुनाया संगत जी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद ओल्ड संगत का सत्संग है, इसलिए शायद मतलब इस प्लेटफॉर्म पर या सत्संग आता होगा। फिर अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग में एक आंटी जी संगत जी उनके फ्रेंड की हेल्प करने, उनको साफ सफाई करनी पड़ रही थी, और वो गुरुजी से कहती है, गुरुजी ये आप मुझसे क्या करवा रहे हो। वो जिस फ्रेंड की हेल्प कर रही थी वो फास्ट फूड के शॉप स्टार्ट कर रहे थे, और कोई हेल्पर ना होने की वजह से वो आंटी जी उनकी हेल्प कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद इसी आंटी जी का सत्संग मैंने सुना था। तब मुझे नहीं पता था कि वही आंटी जी हैं जो नॉर्वे में रहती हैं। वो अभी इंडिया में थे, और उनके सत्संग में वो ये कह रहे थे कि मेरे पास पुराना गोल्ड पड़ा हुआ था, वो सेल करके उन्होंने ओम का पेंडल किया। इस फिर एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर इनकी बेटी का सत्संग भी सुना था। नहीं पता था कि ये उन आंटी जी की बेटी है। 10 दिन पहले मेरा सत्संग अपलोड हुआ संगत जी प्लेटफॉर्म पर उसके बाद 2 दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी, तभी गुरुजी ने मुझे वही ओल्ड संगत का सत्संग सुनाया, ओम पेंडेंट वाला। मैं सोच रही थी कि या मतलब ये कितनी बार आएगा, ये कितनी बार मैं सुनूंगी। और फिर उसी दिन एक ही सत्संग संगत जी, एक ही सत्संग में मुझे उस आंटी जी के सत्संग सुनाए, जिसमें जब ये आंटी जी ओम का पेंडेंट बोल रही थी, तब मेरा हाथ मेरे ब्रेसलेट पर ही था संगत जी, और मेरी फिंगर उस बीड्स पर थी, जो कि पूरी बीड्स पर ओम ही ओम बने हुए थे। ये ब्रेसलेट मुझे सत्संग में ही मिला था संगत जी, सत्संग से ही ब्लेस हुआ था। जब ये ब्रेसलेट स्वरूप मुझे मिला था, तब मैं गुरुजी से कहती थी कि मुझे तो आपके स्वरूप वाला चाहिए था, आपके स्वरूप वाला मुझे चाहिए था ब्रेसलेट। पर गुरुजी जानते हैं संगत जी कि अपनी संगत को कैसे और कैसे प्रोटेक्ट करना है, और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, क्या देना है। मेरा इस ब्रेसलेट से सारे बीड्स पर ओम ही ओम संगत जी बने हुए थे। और जब मैं ये सत्संग सुन रही थी और मेरा हाथ ब्रेसलेट पर था, तो अचानक से मेरे माइंड में आया कि गुरुजी मुझे गोल्ड के ओम का पेंडेंट वियर करने के लिए कह रहे हैं। तभी ये सत्संग बार बार मुझे सुनाते हैं, पर मैं उनके इशारों को नहीं समझ पाई। फिर उसके बाद जब मैं अपने काम पर उस संगत जी काम करने लग जाती हूँ, पर तभी मेरा हाथ मैंने संगत जी पहनी हुई चेन पर जाता है, और तभी मुझे याद आता है कि ये चेन तो मुझे मेरे अंकल ने गिफ्ट की थी, और अब मैं गुरुजी के सारे इशारे समझ गई हूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार गोल्ड सेल कर ओम का पेंडेंट ले। संगत जी ऐसे सत्संग सुना रहे हैं। ये चैन मुझे मेरे अंकल जी ने 2022 को गिफ्ट की थी। मेरे अंकल जी मुझे हर चीज़ में ब्लैक मैजिक करके देते थे, हर चीज़ में, पर ये बात मैं भूल गई थी। गुरुजी ने वो सारी चीज़ें समझाई और सारी चीज़ें निकलवा दी जो मेरे अंकल ने मुझे दी थी। मेरे अंकल पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, और जिस लेडी के साथ उनका अफेयर है या उसने ही उन पर ब्लैक मैजिक किया है, वो किसी भी हाल में उनको पाना चाहती है। और इस रीज़न से भी कि उसने उसके अंकल को 2019 में डिवोर्स दे दिया था, और मतलब अभी प्लान किया था कि मुझे ब्लैक मैजिक करके मार देंगे और साथ रहेंगे। इस वजह से वो ऑफिस में जब लंच लेकर आती थी तो वो उन्हें ही खिलाती, और सारा ये बात मुझे उनके ऑफिस के कलीग ने ही बताया था। मैंने सारी चीज़ें फैन थी जो मेरे अंकल ने मुझे दी थी, पर ये चैन मैं भूल गई थी संगत जी। पर गुरुजी को पता ही होता है ना संगत जी, वो तो सब जानते हैं, उनको सब पता होता है। कुछ तो या उनकी ही प्लानिंग थी ये सब। मैं गुरुजी के इशारों को समझ गई और दूसरे दिन ज्वेलरी की शॉप पे गई संगत जी, ज्वेलरी शॉप गई
और जब गई तो जब गाड़ी संगत जी पार्क करने के लिए गई, कोई प्लेस ही नहीं था। और जिससे जैसे ही मैं गाड़ी रखने गई तो वॉचमैन आए और कहा कि नहीं उधर रखो। जैसे ही गाड़ी मैंने उधर को रखी, उधर को लगाई, मेरी नज़र उस ज्वेलर शॉप के बोर्ड पर जाती है जहाँ लिखा हुआ था फॉर एवर, जैसे उस सत्संग की हेडिंग थी वैसे वाला। और इसका मतलब था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ब्रेसलेट स्वरूप को कभी भी संगत जी वो बोले कभी भी टूट सकता है, पर ये गोल्ड हमेशा साथ रहेगा। गुरु जी मुझे सत्संग से ही संगत जी समझा रहे थे कि गोल्ड का पेंडल पहना कर, ये वो भी ओम का, और वो चेन सेल कर देनी है। मैंने मेरी चेन को एक रिंग को, उसमें जितने पैसे संगत जी वो सेल की, उतने में ही वो मेरी चैन और ओम का पेंडल बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उससे कहीं बेहतर थी वो चेन और वो पेंडल। संगत जी मुझे गोल्ड का पेंडल इसलिए पहनना है, ये मेरे दुश्मन बहुत हैं। इस माध्यम से गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। देखा संगत जी गुरु जी की प्लानिंग, हम उनके दिए हुए इशारों को समझ नहीं पाते हैं, पर वो उसे भी आसान कर देते हैं। और उनके संगत जी पर उनके टाइम से वो हर चीज़ करेंगे, लेकिन वो उनके टाइम से करेंगे। आज वो टाइम आया होगा और वो आंटी जी नॉर्वे में थी और साफ सफाई का काम कर रही थी, तब वो भी यही सोचते थे कि गुरुजी शायद मेरे कर्म कटवा रहे हैं। और ठीक वैसे ही संगत जी उसी दिन मेरे साथ हुआ था। उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी मेड उसी दिन आई नहीं थी, तो उससे एक सत्संग से ही उसी दिन मुझे दो जवाब मिल गए कि मैं मेरे कर्म कट रहे हैं, ये मेरे कर्म काटे जा रहे हैं और दूसरा पेंडल लेना है। संगत जी गुरुजी हमें बार बार कोई सत्संग सुना रहे होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमें बार बार एक ही सत्संग सुनाते हैं, एक ही सत्संग सुनवा रहे हैं बार बार, पर वो हमारे सवालों के जवाब होते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम ही गुरुजी के दिए इशारों को नहीं समझ पाते, पर गुरुजी हमारा साथ, हमारा हाथ पकड़ करके रखते हैं, वो भी हमें समझा देते हैं। संगत जी बहुत समझा देते हैं। संगत जी जब से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तब से हर जगह मेरे साथ चलते हैं गुरुजी। संगत जी ये पेंडल भी आज ही आना था, थर्सडे के दिन, वो भी गुरुपा के संगत जी, गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। और जब मैं ये पेंडल लेने गई थी, तब मेरे साथ संगत जी गुरुजी थी ना, वो तितली के स्वरूप में मेरे साथ रहे थे, तितली के स्वरूप में मेरे साथ नहीं थे। वो पूरे रास्ते में गुरुजी से कहीं कह रही थी कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो आप, क्या आज आप कहाँ हो आप, और मेरे साथ नहीं हो। पर जब मैं उस शॉप के पास जाती हूँ तो आंटी जी के हाथों में मोर पंख होता है और एक गाड़ी पर ओम का स्वरूप भी होता है, और ये उस शॉप के अंदर भी एक मोर पंख होता है। और जैसे वो कह रहे हो कि मैं तेरे अनसंग हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, पर गुरुजी तितली स्वरूप में हमेशा मेरे साथ रहते ही थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहते हो ना, वैसे ही चलिए। शॉप से बाहर निकलने के बाद में संगत जी बाहर निकलती तो एक तितली मेरे सामने आती है, और ठीक वैसे ही पूरे रास्ते वो मेरे साथ ही रहती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी आप कोई भी सत्संग सुनते हो, उनमें एक ही बात बार बार कही जाती है, तो वो आपको करना होता है, वही आपका जवाब होता है। और ये भी तभी पॉसिबल होता है जब आप गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं मत जाओ, तो गुरुजी उनमें आपको राह ज़रूर दिखाते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का ही नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे को गुरु जी ने सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। पता नहीं, जो वो बुलवाएंगे वही शेयर करूँगी, जो वो लिखवाएंगे वही लिख करके मैं भेजूँगी।
मैंने अपने आगे सत्संग किया है, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, शायद कुछ रह गया होगा। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी अपने पहले सत्संग में शेयर की है कि मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया है और इस वजह से गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है। मुझ पर संगत जी बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है, जिसने संगत जी मेरा और संगत जी मुझ पर मरण क्रिया की थी, पर जिसने किया था और गुरुजी उन पर ही संगत जी घुमा दिया उन्होंने, और इस वजह से मेरी सास की डेथ हो गई। पैसे और प्रॉपर्टी की लालच ही उनको ले डूबी। संगत जी 2022 सितंबर में मेरी सास की डेथ हुई थी। 22 नवंबर मेरे अंकल ने हमारा फ्लैट, जिनके साथ उनका अफेयर है, उसके नाम कर दिया। और दिसंबर में गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि तुझे ही मिलने वाले हैं, और ये मैसेज संगत जी बार बार आ रहे थे। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये भी नहीं संगत जी कुछ भी नहीं पता था। पर जब बार बार यही मैसेज आ रहे थे तो मैंने उनको कह दिया कि मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। पर गुरुपा तो जान ही जाना संगत जी, उनको तो सब कुछ पता था, वो तो सब कुछ जानते थे, और वो उसी फ्लैट की बात कर रहे थे कि तुझे ही मिलने वाला है। क्या था, उन्होंने टेलीपैथी से संगत जी मुझे ये चीज़ें कह दी थी, मेरे से सब कुछ करवाया। मैंने मेरे अंकल जी के घर लेने के लिए कहा और उनके पीछे ही पड़ गई, तो वो ले गए घर देखने के लिए, और उसी जगह ले गए जहां हमारा फ्लैट था। पर मेरे अंकल जी वहां लेके जाने के लिए मना कर रहे थे कि यहाँ नहीं जाना, पर गुरुपा मुझे उसी फ्लैट के पास ही ले जाते थे। मतलब सच में संगत जी, ये क्या है, गुरुजी की कृपा ही है ना संगत जी। गुरुजी की कृपा से ही मुझे पता चला वो जो हमारा फ्लैट था वो अभी भी है, और उसके पेपर मेरी सास के पास पड़े थे, और ये भी वो फ्लैट अब मेरे अंकल जी के अफेयर जिसके साथ है उनके होने के उसके नाम कर दिए हैं, और आज वो फ्लैट मेरे नाम पर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी नहीं, गुरुपा ने मुझे 3 बार दर्शन दिए हैं, ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। ड्रीम में गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी और मेरे भाई के ऊपर मेरी सास ने ब्लैक मैजिक किया है, इस वजह से आज मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी भी शादी भी अभी तक नहीं हुई है संगत जी। और ड्रीम दर्शन में ही गुरुपा ने इशारे से ब्लैक मैजिक का बताया था, पर तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर कहते ना संगत जी के टाइम भी गुरुपा ने ही डिसाइड किया होता है। ठीक वैसे ही वो एक नेल थी जो दरवाजे के ऊपर लगी हुई थी, पर उसके पहले दूसरी नेल थी जो मेरे बेडरूम में लगी हुई थी। ब्लैक मैजिक की वजह से मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी, कुछ कर ही नहीं पाती थी। गुरुजी ने पहले ही सब कुछ प्लान किया था, कब कैसे और कहाँ फेंकना है। जहाँ वो नेल थी उसी के नीचे एक छोटा सा कबर्ड है संगत जी, और वो मतलब एक कबोर्ड है, और वो ना कबूतर आकर वहीं बैठ जाते थे। और तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। मैं उससे संगत जी भगा देती थी, पर वो वापस वहीं पर आकर बैठ जाते थे उस नेल के पास। एक दिन संगत जी मैंने मतलब चालीसा चल रही थी, तब मैंने उस कबर्ड पर मैंने कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें भी रखी हुई थी, एकदम सब नीचे गिरी। मैंने उधर वापस अपनी जगह पर रख दिया, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर उस रात मैंने मंत्र जाप शुरू किया तो वही सारी चीज़ें वापस नीचे गिरी। तब मुझे लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, और जब मैंने वो सब हटाकर देखा तो कुछ नहीं था। पर अचानक मेरी नज़र उस नेल पर गई, और मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या है, किसने लगाई है। मेरा पूरे घर में जाकर देखती हूँ, मतलब कहीं पर ये ऐसी नेल संगत जी मुझे नहीं दिखी। पर सेकेंड डे गुरुजी ने मुझे उस संगत जी एक वीडियो दिखाई। उसमें यही था कि एक मुस्लिम
तंत्र है और वो बड़ा ख़तरनाक है और ये मुझे और मेरे अंकल जी को अलग करने के लिए था। मैं देखकर बहुत डर गई संगत जी, बहुत डर गई और मैंने किसी तांत्रिक से कांटेक्ट किया, पर गुरुजी ने एक ही दिन पहले ही मुझे ये मैसेज दिया था कि पंडितों के पास जाना था, तो मेरे पास क्यों आई है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि कैसे निकालूं, कैसे पता करूं, कैसे निकलूं इस चीज़ से। पर जैसे ही मैं उसके पैसे देने के लिए जा रही थी तो मेरे घर के बाहर वो येलो बटरफ्लाई है और वो बहुत सारी जैसे मुझसे कह रही हैं कि मुझ पर विश्वास नहीं है। संगत जी मैं फिर भी गई और पर आधे रास्ते से ही वापस आ गई कि नहीं, मैं गुरुपा को नहीं खो सकती। क्या था, गुरुपा ने हेल्प किया उसे निकलवाने में। और वही सारी संगत जी, वही चीज़ें, वही जगह गुरुपा ने डिसाइड की हुई थी। बाकी सब कुछ उसी जगह के पास संगत जी नदी है, वो सारी चीज़ें जल प्रवाह करनी पड़ रही थी और क्योंकि उसी जल के अलावा कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र हाथी लंघ गया, सिर्फ पूंछ रह गई है। तभी गुरुपा ने मंत्र जाप के टाइम ही मेरे को संगत जी वो नील का जो था वो थॉट आया था। जैसे ही मैंने वो नील निकाला, उसके नीचे बड़ा सा ओम था और मैंने संगत जी मतलब हमें वो प्रोटेक्ट करता था। मेरे घर से ब्लैक मैजिक की चीज़ें गुरुपा के मैसेज के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से ही बताया। जो कुछ चीज़ें दिवाली से पहले और चीज़ें अभी निकल रही हैं संगत जी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इन चीज़ों से ब्लैक मैजिक होता है। शायद किसी को जवाब मिले ब्लैक मैजिक नींबू से भी होता है। और संगत जी लोखंडे की वो भी चीज़ जैसे आपकी की उस पे भी होता है। और मतलब जो मेरे घर था और राख से होता है, जो सामान की राख होती ना उससे होता है, धागे से भी होता है। मैंने अभी किसी सत्संग में सुना था सिंदूर से भी होता है। कोई आपको इसमें संगत जी मंत्र फूंक कर दे देते हैं, चॉकलेट में भी करके दे देते हैं। सॉरी संगत जी, इस ब्लैक मैजिक ने मतलब कितना भयानक है ये, और मुझ पर हुआ तब मैंने जाना। और इसको गुरुपा के अलावा और कोई नहीं काट सकता। जब गुरुपा ने मुझे संगत जी पशुपति व्रत की गायत्री हवन से मुझे ब्लैक मैजिक से तुरंत ही कटवा दिया था। मेरे हेड पेन बहुत होता था संगत जी, हेडेक बहुत होता था, स्कैल्प पेन भी बहुत होता था। पता चलता था कि मतलब किस वजह से ये हो रहा है, और ये भी नहीं पता था कि ये लोग बार बार मुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं। इससे भी गुरुपा ने ही मुझे अपने सत्संग में सुना करके लंगर प्रसाद से ही ठीक किया है। सत्संग में सत्संग सुना कर लंगर प्रसाद से ही ठीक किया है। गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र सत्संग सुन और लंगर प्रसाद का, कोई ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी गुरुपा ने ही मुझे अपने से जोड़ा था, तब मुझे नहीं पता था कि उनके सत्संग भी आते हैं। फिर एक दिन YouTube पर मेरे सामने सत्संग आया, तब मैं नहीं सुनती थी, पर गुरुपा को सब पता रहता है कि कल्याण कैसे करना है, और सत्संग सुनते सुनते सारे सवालों के जवाब भी मिलते गए। फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। जब मैं शिव मंदिर के लिए जा रही थी तब एक येलो बटरफ्लाई मेरे सामने से गई, और उसके बाद से बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे घर के सामने ही रहती थी। पर तब मैं ये नहीं जान पाई थी। अब मुझे पर और भी ज़्यादा ब्लैक मैजिक होने वाले हैं। मेरी बालकनी के पास से ब्लैक मैजिक एवरी डे चक्कर लगाता है। तब नहीं पता था कि वो मेरे घर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और एक वाइट बटरफ्लाई जो खुद गुरुपा ही थे, वो मेरे साथ ही रहते थे। जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ साथ रहते थे। गुरुपा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा संगत जी। मेरे अंकल के घर से जाने के बाद से आज तक मेरे घर को वही संभाल रहे हैं।
ये 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। संगत जी, मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था, जो गुरुपा ने होने नहीं दिया। बहुत कुछ सिखाया है इस दुनिया में कैसे रहना है, किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। पर गुरुपा के अलावा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। परीक्षा भी लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, पर कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। वो गुरुपा ही थे जिसने मेरा हाथ पकड़कर सारे ब्लैक मैजिक को बाहर निकाला। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, बहुत बार नज़र भी हो जाती है संगत जी, तब पर पता नहीं था कि ये मेरे टेस्ट ले रहे हैं। और ये भी इन्हीं को तो सब कुछ पता है संगत जी, अपने बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत। पर हम वो नहीं देख सकते जो वो देख सकते हैं, इसलिए शायद हम जिद भी कर लेते हैं, करने लग जाते हैं। और जब आज गुरुपा ने मुझे सारे चेहरे दिखाए जिन की वजह से मेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, और तब गुरुपा ने मुझे वो दे देते थे, तो शायद मैं अब ज़्यादा रोती कि आप तो सब कुछ जानते थे ना। इसीलिए संगत जी, गुरुपा पर ट्रस्ट रखो, गुरुपा पर सिर्फ ट्रस्ट रखो। वो इतना टाइम क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी कोई रीज़न ही होते हैं जो अब मुझे पता चल रहे हैं। गुरुपा कहते थे मुझसे कि पुत्र, पक्का कर दूंगा तुझे, पक्का कर दूंगा, तू चिंता ना कर, जमा तू चिंता ना कर, तुझे बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ब्लैक मैजिक करने वाले ब्लैक मैजिक करते रहे और हर बार गुरुपा उससे काटते रहे। बहुत बार मेरा कष्ट उनके ऊपर उन्होंने अपने ऊपर भी लिया, जैसे बार बार कांच का कांच छूट जाना और मेरा छोटा सा कहीं लग जाना, और मेरा हाथ किसी गरम तवे चीज़ पे लग जाना। और फिर एक दिन ब्लैक बटरफ्लाई मेरे दरवाजे के पास आकर संगत जी तड़प के मर गई। गुरुपा ने उस नेगेटिविटी को मेरे घर के अंदर ही नहीं आने दिया, सब अपने ऊपर ले लेते थे। और हम संगत जी ना सुनकर फिर भी ये कहते थे कि आप ही ने नहीं किया, आप ही ने वो नहीं किया। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, माफ़ कर देना। जब हमारे मन का ना हो तो शायद सब यही करते हैं, उनके प्यार को, उनकी मेहरबानी को यही भूल जाते हैं। माफ़ कर देना संगत जी, मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुपा, अपनी इस नादान बेटे को माफ़ करना। और शुक्राना आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रही हो। मेरा भाई, मेरी मम्मा भी आप ही के ही सत्संग सुनते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी और का सत्संग आप शेयर कर रहे हो। इतना ध्यान से हम सुनते हैं, वो फील भी करते हैं जैसे आप सुनाती हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत जी का शुक्राना। अगर मेरे से सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करता हूँ जिन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा है, अपना साथ मुझे मिलवाया है, मेरे को अट्रैक्ट किया है अपने साथ। गुरुजी तभी अपने साथ मिलाते हैं, जोड़ते हैं जब हम बहुत प्रॉब्लम या ट्रबल में कहीं होते हैं। जैसे मैंने गुरुजी को अपनी मम्मी के थ्रू मिला हूँ संगत जी। मेरे को कोई बताया करते थे कि आज मेरे को ये मैसेज आया, पर वैसे हुआ भी और मैं बिलीव नहीं करता था तब। फिर वो मेरे को मैसेज ऐसे फॉरवर्ड करके भेजते थे जिस पर लिखा रहता था
मतलब ऐसे भेजते थे मैसेज को, गुरुजी का स्वरूप होता है ये मैसेज में, और मतलब स्वरूप मैसेज में। और मैंने इस टाइम संगत जी इंग्लैंड से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और मैं अपनी मम्मी का भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ जिन्होंने मेरे को मिलवाया। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को शुरू से शेयर करो, सो माई सत्संग इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लॉन्ग एज यूजुअल, प्लीज़ लिसन इट। सो मैं यहाँ पर एज संगत जी केयर असिस्टेंट जॉब कर रहा हूँ। मेरे को जब ये जॉब, मेरे को ये पसंद नहीं थी। मैंने ड्राइविंग ट्राई किया था। जैसे मैंने पिछले 3 साल से संगत जी मैंने ड्राइविंग से ही करता था, और मेरे को संगत जी जो जॉब वो पसंद नहीं थी। मैं बस अपने ऐसे ही काम के लिए काम करता था। और एक दिन मेरे ऊपर संगत जी इतनी मुसीबत आई कि वो जॉब कभी भी नहीं कर सकता था। मेरे ऊपर अभी वो ट्रबल का केस जो है वो चल रहा है, और मेरे को विश्वास है गुरुजी मेरे को इसमें से ज़रूर बाहर निकाल देंगे। गुरुजी की कृपा से मेरे को संगत जी, मैं 3 बार पुलिस ने कस्टडी बुलाया है, मेरे को घर भेज देते हैं। और ऐसे ही एक दिन मैं सत्संग सुन रहा था, वो ऐसे ही मेरे ऊपर रिलेटेड था। उसमें अंकल जी क्या उन्होंने कहा था कि हमें हमने वकील किया है, हमारा केस ख़त्म करवा दिया था। और ऐसे ही मैंने भी अपना सॉलिटर कर लिया। और यहाँ पर तो संगत जी मतलब वकील की फ़ीस भी बहुत होती है और करना भी ज़रूरी था, तो मैंने कर लिया। और इस बार उन्होंने मेरी डेट एक्सटेंड करवा दी है। संगत जी मैंने जॉब चेंज करके फिर से पुरानी वाली ड्राइविंग की जॉब ले ली है। और दिन में अपने डिपोट के अंदर ही ड्राइव कर रहा था, और डिपोट में ही दूसरी वैन से एक्सीडेंट हो गया। मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुरू किया। मेरे को कुछ भी नहीं पता चला कि ये कैसे हो गया। और मैं संगत जी वैन को पार्क करके साइड पर देखा, मेरी सारी वैन आगे लेफ्ट साइड से डैमेज हो गई। आई कांट ड्राइव दैट वैन फिर जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज देखने के लिए फ़ोन ओपन किया, मेरे को मैसेज आया कि तेरे ऊपर किसी मतलब ये ग्रहण सी मैं तेरे अंग संग हाँ, और तेरे अंग संग टूट होनी सी मैं तेरे सारे ग्रहण तेरी गड्डी के उत्ते दे देते। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी मैंने जैसे ही मैसेज देखा मैं बहुत शॉक्ड हो गया। आई गॉट गोज़ बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने उस दिन मेरे को कैसे बचाया। बस अब गुरुजी से यही अरदास है मेरा ये केस ख़त्म हो जाए और मैं फिर अपनी संगत जी नेक्स्ट सत्संग को शेयर करूँगा। अभी कुछ काम पेंडिंग चल रहे हैं, बस गुरुजी पर विश्वास है वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, और हम सब भी अरदास करेंगे आपके लिए कि आप अपने प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल जाएं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज जी का। संगत जी हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है।
ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है कि जिसमें हम गुरु जी की वडियाई कर सकें, गुरु जी के बारे में किसी को कुछ बता सकें। सच में संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए, इन सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।